आज हम सप्ताह 1 कक्षा 3 विषय गणित के कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इस वीडियो में चार प्रश्न हैं सप्ताह 1 के पूछे जाने वाले। वो इस प्रकार हैं। पहला है प्रश्न क्रमांक 2, दूसरा है प्रश्न क्रमांक 23, तीसरा है प्रश्न क्रमांक 31 और चौथा है प्रश्न क्रमांक 66। पहला प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 2 है, वह इस प्रकार है कि एक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है। एक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, उसके 96 रन बन चुके हैं। उसे शतक बनाने के लिए कितने रन और बनाने होंगे? तो बच्चे को शतक समझ आना चाहिए। शतक बनाने के लिए कितने रन और बनाने होंगे? इसमें 4 ऑप्शन है। क्या उसको 96 रन और बनाने होंगे? दूसरा ऑप्शन है क्या उसे 100 रन और बनाने होंगे? तीसरा ऑप्शन है क्या उसे 4 रन और बनाने होंगे? या चौथा ऑप्शन क्या है कि उसे 92 रन और बनाने होंगे? पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। 4 गुणित 10 का मतलब है 4 गुणित 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसमें भी 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। इसको हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है क्या 4 को 10 बार जोड़ के रूप में लिखना है। इस 4 गुणित 10 का मतलब पहला ऑप्शन है क्या 4 को 10 बार जोड़ के रूप में लिखना है, या 10 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना है, या 4 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना है, या 10 को 10 बार जोड़ के रूप में लिखना है। ये हमें इसमें से एक ऑप्शन सही बताना है। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 31 है। एक शतक और एक अर्धशतक के बराबर कितने रन होते हैं? एक शतक और एक अर्धशतक के बराबर कितने रन होते हैं? कक्षा 3 के सारे प्रश्न हैं। तो इसमें इसका ऑप्शन है क्या 100 रन होंगे, बी ऑप्शन है 50 रन होंगे, सी ऑप्शन है 150 रन होंगे, या डी ऑप्शन है इसका डी उत्तर है 200 रन होंगे। 4 में से एक ऑप्शन सही है, एक उत्तर हमारा सही है। सही को हमें पहचानना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 66। वह है राहुल और राज बीजों खेल खेल रहे हैं। बीजों खेल होता है एक बीज का। वह खेल खेल रहे हैं। राहुल के पास 376 बीज हैं और राज के पास 268 बीज हैं। हमें बताना है कि राहुल के पास राज से कितने बीज अधिक हैं? 268 बीज अधिक हैं पहले में, या 108 बीज अधिक है दूसरा ऑप्शन है, या तीसरा ऑप्शन है सी 376 बीज अधिक है, या डी ऑप्शन जो है वो 644 बीज अधिक हैं। मतलब राहुल से राज के पास जो बीज हैं, तो राहुल के पास कितने बीज अधिक हैं, यह हमें इस प्रश्न में बताना है। अब हम चारों प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे एक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है। पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 सप्ताह 1 का। वह इस प्रकार है कि एक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, उसके 96 रन बन चुके हैं। उसे शतक बनाने के लिए कितने रन और बनाने होंगे? शतक का मतलब बच्चों को बच्चे कैसे समझेंगे? उन्हें क्रिकेट का खेल देखना के लिए रुचि पैदा करिए। क्रिकेट खेल के बारे में डिस्कस करिए। क्रिकेट खेल में शतक 100 रन के बराबर एक शतक माना जाता है। बच्चे को हम बताएंगे कि बेटा 100 रन बराबर एक शतक। तो 100 रन बराबर एक शतक। यदि किसी के 50 रन बनते हैं तो उसका वो अर्धशतक होगा। बच्चे को यह समझाना होगा कि यदि किसी के 50 रन बनते हैं तो वह उसका अर्धशतक होगा, और यदि 100 रन बनते हैं तो वह शतक होगा। 50 रन मतलब अर्धशतक। लेकिन यहां पर उसके 96 रन पहले से बन चुके हैं और उसको बनाने कितने रन हैं? 100। तो कितने और कम हैं यह बताना है। कितने रन वो बनाने होंगे? तो 100 में से 96 को अपन घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 4। 4 हमारा आंसर इसका सही होगा।
बच्चों को और उदाहरण दे सकते हैं कि बेटा तुम्हारे पास यदि अगर 8 रुपए हैं, तुम्हें 10 रुपए करना है तो हमें कितने रुपए और देना होगा। तो भाई तुरंत बता देगा सर 10 रुपए मुझे करने के लिए मेरे पास 8 रुपए पहले से हैं, तो मुझे 2 रुपए और दे दो आप, तो मेरे 10 रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही उसके 96 रन बन चुके हैं, उसे 100 रन बनाना है, तो कितने रन की और आवश्यकता है। तो वो बता देगा कि सर 4 रन हम और बनाना है उसे, तो उसका 1 शतक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन सी 4 सही होगा। तो इस पे सी पर हमें 4 पर सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 23। वो इस प्रकार है कि 4 गुणित 10 का मतलब है। 4 गुणित 10 का मतलब है, क्या मतलब है इनमें? 1 2 3 4 में से एक ऑप्शन पे हमें सही का निशान लगाना है। 4 गुणित 10 का मतलब है, क्या 4 को 10 बार जोड़ के रूप में लिखना है? वैसे ये कायदे से सही है कि हम 4 गुणित 10 का मतलब है कि 4 को हमें 10 बार जोड़ना है, तब हमारा आंसर आएगा 40। बी ऑप्शन है, क्या 10 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना है? यदि 10 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना है तो 10 गुणित 4 लिखा होता, तो शायद हम उसको इस प्रकार लिखते। शायद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी विषय विशेषज्ञों से इस संबंध में बात हुई है, उन्होंने यही बताया है कि 4 गुणित 10 का मतलब यह है कि 4 को 10 बार जोड़ के रूप में लिखना है। 10 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखने के लिए यहां पर 10 गुणित 4 होता, तो हम 10 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखते। वैसे दोनों ही ऑप्शन सही बताया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा, लेकिन कायदे से इसका ये आंसर यही होगा। यदि यह वाला ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हमारे पास आएगा, बाकी 3 ऑप्शन और दूसरे आएंगे। तो इसको आप ध्यान से समझ लें। 4 गुणित 10 का मतलब है 4 को 10 बार जोड़ के रूप में लिखना। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बुक में हमें दूसरा आंसर इसका दिया हुआ है कि बुक में ये वाला आंसर दिया है, लेकिन इसका पहला आंसर सही समझ आ रहा है। इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो। जब भी ये प्रश्न आएगा तो इसमें से इन दोनों में से एक ऑप्शन हमारे पास उसमें आएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 वह इस प्रकार है कि 1 शतक और 1 अर्धशतक के बराबर कितने रन होते हैं? 1 शतक और 1 अर्धशतक के बराबर कितने रन होते हैं? अभी मैंने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, शतक का मतलब होता है 100, शतक का मतलब होता है 100 रन होते हैं तब 1 शतक माना जाता है। और 1 अर्धशतक है, तो अर्धशतक कितने का हो गया? 50 का। ऊपर बताया था अपन ने, ऊपर इस संबंध में डिस्कस भी किया था। तो 100 मतलब 1 शतक है और 1 अर्धशतक है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारे पास 150 रन हो गए। तो 1 शतक और 1 अर्धशतक को मिलाकर 150 रन होंगे। यह हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 66। राहुल और राज बीजो खेल खेल रहे हैं। बीजो खेले वो खेल रहे हैं राहुल और राज। राहुल के पास 376 बीज है, राज के पास 268 बीज है। अब पहले तो हम ये बताएंगे भाई किसके पास ज्यादा है। क्लियर दिख रहा है, 376 बड़े हैं 268, 376 बड़े हैं, तो 376 बीज राहुल के पास हैं जो कि ज्यादा है। राज के पास 268 बीज हैं। अब वह ये पूछ रहा है कि राहुल के पास राज से कितने बीज हैं, कितने बीज अधिक हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 बच्चों को उठाकर पूछ लेंगे कि भाई एक के पास 16 रुपए हैं और एक के पास 10 रुपए हैं, तो भाई किसके पास ज्यादा है? पहले तो इसके पास ज्यादा है। कितने ज्यादा हैं इससे ये पूछेंगे कि जब इसके पास 16 रुपए हैं तो इसके पास 10 रुपए हैं, तो कितने ज्यादा हैं? तो वह बच्चा खुद ही बता देगा। उससे जब पूछेंगे कि 16 रुपए किसी के पास, एक के पास 16 रुपए हैं, एक के पास 10 रुपए हैं, तो इसके पास ज्यादा है, लेकिन कितने ज्यादा हैं? तो वो बता देगा सर आंसर 6 आएगा। 6 रुपए इसके पास ज्यादा है। जब 6 रुपए इसके पास ज्यादा है मतलब हमने 16 में से 10 को घटा दिया।
16 में से 10 को घटाया तो हमारे आंसर आ गया 6 रुपए ये पहले वाले के पास ज्यादा है और इसके पास 6 रुपए कम है। यदि इसमें दोनों के पास पूछा होता कितने बीज हैं तो हम दोनों को जोड़ देते। यह उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया गया है कि यहां पर भी हमें समझ आएगा कि 376 बीज जिसके पास ज्यादा है, राहुल के पास 376 बीज हैं और राज के पास 268 बीज हैं, तो कितने ज्यादा हैं, तो हमें 376 में से 268 बीज को घटाना पड़ेगा। इस उदाहरण को देखकर समझ आ गया, क्योंकि बच्चे ने देख लिया कि भाई एक के पास 16 रुपए हैं और एक के पास 10, तो कितने ज्यादा है, तो हमें इसमें से 16 में से 10 को घटाना पड़ा। इसी प्रकार राहुल और राज के बीजों का अंतर निकालने के लिए राहुल के पास कितने ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, 376 में से 268 को घटा देंगे। तो देखिए घटाने में क्या हुआ, यहां 6 में से जा नहीं रहा, तो बच्चे को समझ आ ही जाना चाहिए घटाना क्या है। यहां 16 हो जाएगा, 6 को एक यहां से ले लेंगे तो 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेंगे। यहां 6 बचे तो 6 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 0 और 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 1, मतलब 108 हमारा आंसर सही होगा। मतलब 108 बीज राहुल के पास ज्यादा है राज से, तो यही आंसर हमारा सही होगा। चारों के हमने ऑप्शन सही बता दिए हैं। धन्यवाद।